स्वागत है जी, स्वागत है। मुंगेर जी का स्वागत है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सबका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं चुपाल चुनाव क्षेत्र की इस पावन धरती के सभी देवी देवताओं को अपना नमन करता हूं और मैं समझता हूँ कुछ मेरे भाई लोग कंदन से आए, अभी और लोग निर्वाचित है, तो उनको स्मरण करें। आगे अगर आगे सभी लोग आपके पास सबसे पहले सभी देवी देवताओं को मेरा नमन। और आज मंच पर विराजमान मेरे भाई आदरणीय श्री बलवीर सिंह वर्मा जी, जो कि चौपाल का लगातार तीसरी बार नेतृत्व कर रहे हैं, आपका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जहां मुझे आज देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में सम्मिलित होने का मौका मिला, जिसके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी रहनुमाई में देश को अन्य विदेशों में भी जहां पर गौरवमयी जो पल जो प्राप्त हुए हैं और जो विकास की गंगा उन्होंने पिछले 10 वर्षों से भारत में बहाई है। हालांकि हम दूसरे दल में थे, हमने बड़ी कोशिश की, हालांकि हमने गरिमामयी रूप से ही कोशिश की। हमने कोई जैसे बाकी लोग गाली गलौज करते हैं वैसा तो हमारा ना नेचर हम ऐसा करते हैं, लेकिन जो विपक्ष का रोल रहता है उस ढंग से हमने भी बड़ी कोशिश की। लेकिन उन्होंने किसी की परवाह न करते हुए अपने विकास के कार्यक्रम को आगे जारी रखते हुए देश का जो नाम बढ़ाया है, मान बढ़ाया है। उन्हीं की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने भी निर्णय लिया कि मुझे भी आज जब देश एक और चल रहा है, देश की सबसे बड़ी पार्टी में सम्मिलित होने का मौका मिला, उसके लिए मैं जहां मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, सौभाग्यशाली हूं मैं कि उन्होंने मेरे साथ विधानसभा में कार्य भी किया है, मुझे बहुत प्यार सम्मान दिया है। उनके आशीर्वाद से दिल्ली में मुझे उन्होंने पटका बनाकर जो मान सम्मान से भारतीय जनता पार्टी की सदस्य दिलाई, उसके साथ साथ हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की प्रेरणा स्वरूप और हिमाचल प्रदेश की लीडरशिप हमारे आदरणीय ठाकुर जयराम जी, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, और आदरणीय डॉक्टर जगजीत बिंदल जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और भाई हर्ष महाजन जी, जो 20 वर्ष से हम इकट्ठे काम करते रहे कांग्रेस पार्टी में, लेकिन पिछले 2 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्यसभा के रूप में अभी जो हमारे हिमाचल प्रदेश से चुनकर गए हैं, और सौभाग्यशाली उन सबके साथ मुझे कार्य करने का मौका विधानसभा मिला। और मेरे भाई बलवीर सिंह वर्मा जी, आप सबका आभार कि आप सबके सहयोग से मुझे आज भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने का मौका मिला। और विशेष रूप से आज मैं चौपाल मंडल के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र वर्मा जी और बेबी वर्मा जी बोलते हैं, और हमारे तंडाई साहब सुरेंद्र जी, और हमारे अमित राम शर्मा जी, जो कि पुराने स्तंभ है कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, बीजेपी के, सॉरी नाम बोलना पहले ख्याल था भाई, नाम चला है टाइम लगेगा। गुलाब भाई, हमारे राम जी राणा जी, जो हमारे आज ही सम्मिलित हुए हैं, और हमारे बीच राणा जी भी आज ही सम्मिलित हुए हैं, हमारे कुलदीप मेहता जी हमारे जो मंच को संचालित कर रहे हैं, भाई कुलदीप बेटा जी हमारे पुराने साथी, हमारे क्लासमेट भी रहे हैं, और बसंत लेवड़ी, जिनके आप बेवाकी जो देखते हैं फेसबुक पे जो अपना अंदाज इनका रहता है, और सभी का अनिता गांव जी जो पुरानी है लेकिन आज दोबारा शामिल हुई हैं, भाई प्रताप जी, भाई साहब, आप सबको जानता हूँ मैं, डॉक्टर जी, आप सभी का सम्मान, और सबके हमारे चेयरमैन साहब श्याम जी, रिक्कू जी, भाई दीपक जी, और हमारे सामने सभी आप लोग बैठे हैं, एक तो दिख भी ना थोड़ा आप सभी प्रेस बंधु, डॉक्टर साहब, आप सभी को मैं सम्मानित करता हूँ कि नाम लूंगा और लंबा हो जाएगा। और सब जो यहाँ बैठे हैं मेरे सभी भाई बहन जो आज सम्मिलित हुए, विशेषकर उनका आभार करता हूँ कि जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताकर
आज भारतीय जनता पार्टी ने कुंभों को बढ़ाया है। और जो यहाँ पे पुराने कार्यकर्ता है, आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूँ कि जिस ढंग से गर्मजोशी से आपने मुझे यहाँ पर आज मान सम्मान दिया, हमारे सभी साथियों को दिया। हालांकि हमारे क्षेत्र में आपको पता है कि एक तो समय 7-7:30 मीटिंग कर रहे हैं हम लोग। इस टाइम दूर दराज से लोग तो नहीं आ सकते थे, बड़े शॉर्ट नोटिस पे कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि कल ही सवेरे बिंदल साहब का और जयराम ठाकुर जी का आदेश प्राप्त हुआ हमें मेरे साहब को कि शॉर्ट नोटिस पे एक ज्वाइंट मीटिंग कर लीजिए। अब ये भी अपनी टूर कर रहे थे, मैं भी कहीं शिमला से आ रहा था, तो अचानक एकदम फिर बनाना पड़ा बीच में। दूसरा हमारे घटनाएं ऐसी घट गई, एक वो थे हमारे चेंजन में घटना घटी, हमारे सीताराम जी थे, और हमारे लीरा में एक घटना घटी, और हमारे चेतराम जी जो बड़े प्रसिद्ध हमारे ज्ञानी थे, वो 3 चैतों में घटना घटी। तो हमारी 8-10 चैतें लोकल जो थी रुक गई है। लोग का नेचुरली हमारे आस पड़ोस नाते रिश्ते का रिलेशन से काफ़ी लोग आ भी नहीं पाए। और त्यागी भाई आप पूछ रहे थे कि बड़े चेहरे नजर नहीं आ रहे, वो बड़े चेहरे ज़्यादा बड़े चेहरे आपको ये काम में नजर आ जाएंगे। जब काम दिखेगा, जब लीड दिखेगी, तो आपको उनकी भी जो उपस्थिति नजर आ जाएगी। और कई लोग, अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आधे ज़्यादा लोग आज मैं कहूँ दिन में उनको मिलकर चले भी गए, क्योंकि उनको टाइम दे दो 5-5:30 का आपने, कहीं की बस निकलनी गई, दूर जाना था, एक्चुअली आधे लोग चले भी गए। तो हमें लोग, हम कहते हैं हमारा परिवार छोटा रहे लेकिन सुखी रहे, मजबूत रहे। हमने इतना बड़ा परिवार नहीं करना कि वो झगड़े पड़ता रहे आपस में, वो झगड़े वाले तो डाले सारे हमने। यहाँ हम ठीक है जितने भी है, लेकिन जितना अच्छे से रहे, प्यार से रहे, मजबूती से एक दूसरे का हौसला बढ़ाए। और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम इस परिवार में जो आए हैं, हम एक दूसरे का समन्वय के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए बढ़े। ये बात भूल जाए, कई लोग कहते हैं जी अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये जो होगा उसकी मंजूरी से होगा, जो होगा। मेरी किस्मत का मुझे मिलना, भाई बलवीर सिंह वर्मा जी किस्मत का इनको मिलना। हमें एक प्रयास से, एक लगन से चौपाल के विकास के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, और एक एक क्षण, एक एक पल आगे बढ़ाना है। जब देश की इतनी बड़ी पार्टी में सम्मिलित होने का मौका मिला है, हमारा फर्ज है छोटी छोटी आपसे रंजिश है या आपसी जो मतभेद होते हैं, इनको भुला करके हमने एक दूसरे को मजबूती से पकड़ना है। क्योंकि काफी समय से हम लोग एक दूसरे के खिलाफ बल रहे, चलते रहे। हालांकि हमने तो अपना, जिस तरह के आज के बयान देख रहा हूँ मैं, वो तो हमने कभी नहीं किए। हमने चुनाव भी लड़े आपस में, लेकिन कभी देखा होगा आपने अपनी गरिमा से नीचे कार्य नहीं किया। ना ही भाई बलवीर सिंह वर्मा जी की तरफ से कोई ऐसे हमारे कोई शब्द आए ना हमने किए। ठीक है, वो एक प्रक्रिया होती चुनाव की, वो चलता है। लेकिन आज हम इकट्ठा हुए हैं। मैं तो अन्य दलों से भी एक कोशिश करता हूँ, एक गुजारिश करता हूँ कि कृपया करके आप भी चौपाल की गरिमा को, चौपाल के सम्मान को, चौपाल की संस्कृति को बचाए रखे। मान सम्मान से जो हम बात कर सकते करिए, अपनी बात रखिए। अनेक दलों को वोट मांगने का हक है, लेकिन तमीज से तहरीर से, ना कि आप अपनी मर्यादा से दूर हटके, जिस तरह से आज आप बात कर रहे हो। कई हमारे कांग्रेस के नेता कह रहे नहीं कि अगर आप उधर जाओगे आपके टेंडर नहीं खोलने, या आपकी पेमेंट नहीं होनी, या प्रधान लोग आपका काम करना, सब होना है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग एकता रखिए, चाहे वो ठेकेदार लॉबी है, चाहे प्रधान लॉबी है, चाहे कर्मचारी लॉबी है। आपको हमारे चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। चाहे मैं हूँ, चाहे वर्मा जी, चाहे और लोग हैं कांग्रेस के पार्टी के, तो एक ही है। आप क्यों हमारे चक्कर में पड़ते हो? आप जिस मर्जी को समर्थन करना करो, लेकिन आप किसी के दबाव में मत आओ। दबाव में कोई न किसी के साथ होता है, दबाव में हो सकता है मैं आपको यहाँ से रोक लूँ, लेकिन जो जिसके मन में बसा होता है उसी के साथ चलता है। इसका स्वरूप, जो इसका परिणाम आएगा, आप आने वाले जो 4 जून को हमारा रिजल्ट आएगा, देख लेंगे आप। हम तन मन धन से कार्य करेंगे, और एक कार्यकर्ता जो हम आए हैं उन सबसे निवेदन करता हूँ, जैसा हमारे देवी वर्मा जी ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों एक हो गए, समझ लो कि अब सब कुछ हो गया। और ज्यादा ताकत से कार्य करना है, क्योंकि मेरे पास तो दिन में बड़े काम है, मात्र 7-8 दिन बचे हैं। तो जो जितना मेरे से हो पाएगा, जहाँ जहाँ आप लोग आदेश करेंगे। अब आपकी पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ तो निश्चित रूप से आदेश मुझे आपका ही मानना है। अभी तो मैं नई पहली क्लास में हूँ, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। कांग्रेस का तो मैं भी कांग्रेस में पीएचडी करके आया हूँ, लेकिन अब दूसरी बीस पार्टी में तो मैं नई पहली क्लास से आया हूँ। तो मुझे आपने बताना कोई गाइडेंस करनी, क्या करनी, क्योंकि मैक्सिमम जो आप नई पार्टी में नई बातें होती है, नए इसमें मोर्चे, नए कौन गया किस सीखने को टाइम लग जाए। कृपया करके थोड़ा मेरे को और मेरे जो साथी आए तो क्षमा करना, कोई भूल हो जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि जब नया नया काम होता है तो सीखने में टाइम लगता है, इसमें कोई शर्म नहीं है। हम कोई बड़ा एक्सपर्ट नहीं, हमने 5 चुनाव लड़े तो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये मेरे लिए नया घर है, नई बात है, इसमें आप लोगों का सहयोग साथ चाहिए। और जहाँ जहाँ जो हमसे आप अपेक्षा करेंगे, निश्चित रूप से हम खरा उतरेंगे। और जो हमने एक वादा किया है आदरणीय नड्डा जी को, हमारे क्या कहते ठाकुर जयराम जी को, बिंदल जी को, हमारे हर्ष भाई को, हम दोनों भाइयों ने जो एक वादा किया कि हम निश्चित रूप से चौपाल से
मैक्सिमम जो बढ़त है देने की कोशिश करेंगे देने की, बाकी तो मेहनत करेंगे तभी मिलेगी, बैठ के तो नहीं मिलने। तो बलवीर सिंह वर्मा जी पिछले कई दिनों से रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अब मुझे भी अब आज मौका मिला आपके मंडल में, आज मीटिंग जो हमारी हुई है इसके माध्यम से हम काउंसिलर से हम भी जुड़ेंगे अपने कार्य में, जहाँ पे भी जा सकेंगे फोन के माध्यम से, जहां आप कहेंगे हमने कोई ज्वाइंट मीटिंग करनी वहां पे उपस्थित रहेंगे। आप कहते हैं कि हमने अलग जाके काम करना है वो करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही हम काम करते अलग जाके तो शायद गलत मैसेज आता है जी फलाना कहीं जा रहा हमारा कहीं जा रहा है। तो ये मीटिंग तो हम अकेले भी करते थे जी, हमने जरूर दिखाना होता है, हमने भी अपनी ताकत दिखानी है, लेकिन नहीं, हमारी ताकत एक है, हमारी बात एक है, हमारी सब कुछ अब जो भी है हमारी बलवीर सिंह वर्मा जी की एक ही जुबान है, एक ही बात है। तो ये बात न समझे कि कोई हमें कुछ और कहे, इन्हें कुछ और कहे, तो मेरे पास से वो कोई ना वो भाजपा का सच्चा सिपाही है ना हमारा सच्चा सिपाही रहेगा। जो हमने एक बात कह दी है भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, तो जिंदाबाद ही रहनी चाहिए, ना कि अपना स्कोर खर्च करना चाहिए। तो कृपया करके मैं बड़ी ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय का अभाव है, बहुत लोगों दूर दूर जाना है। अभी भी आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आज जो हमने ये भारतीय जनता पार्टी में हमने सम्मिलित होने का जो निर्णय लिया है, इसको इस मजबूती से हमें दिखाना है पूरे प्रदेश में एक उदाहरण के रूप में कि वास्तव में एक आवाज जाए चौपाल से कि चौपाल में एकता का प्रतीक क्या है, और चौपाल में कोई इसमें अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं होता। जो इस ढंग से करेगा उनको जवाब देंगे उस ढंग से। और जो आज सरकार के प्रेशर में, सरकार के दबाव में किसी को दबाने की कोशिश करे तो उस दबाव में आने वाले नहीं है। हमने बहुत बड़ी सरकारें देखी है, मैंने वीरभद्र सिंह जी से में कार्य किया है और राहुल गांधी जी की टीम में भी कार्य किया है। तो हमें कोई दबा नहीं सकता, हमें पता है किसको कहाँ दबाना है। और कोई हमें कोशिश करे कि आपको दबाने की, हमें बताएं, हमें पता उनके नवस्यान के डाइट उनके कहाँ करने हैं इंजेक्शन, ठीक है, तो आप हमें बताएं, हमें पता है किसको कहाँ टाइट करना है, मुझे सारी नब्जें पता उनकी, क्योंकि वहीं से आया हूँ मैं। इसलिए कृपया करके आपको किसी के और कोई आपको हल्का सा भी कोई प्रेशर करने की कोशिश करे, आप मेरे से संपर्क करें, भाई बलवीर सिंह वर्मा जी संपर्क करें। वैसे किसी से फंसते नहीं है, हमारी भाषा भी अच्छी है, हमारी मर्यादा भी अच्छी है, लेकिन कोई अरे फंसे तो उसको हम छोड़ते भी नहीं है। ये क्लियर बात है, मान सम्मान दोगे तो मान सम्मान मिलेगा। हालांकि हमारी बदतमीजी करना हमारे संस्कृति में ना नियम है, ना कर्म है, ना धर्म है। आपको बताओ तो धार्मिक आदमी है, मेरे फादर के 4 आश्रम, हम तो सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं और ये भी सेवा है और ईमानदारी के प्रतीक है। हमने कोई मेरे हिसाब से 25 साल एरियल में कोई एक सुई का कोई हम पे आरोप लगा के दिखा दे तो इसलिए हाँ है कि 50 साल की उम्र में घर तो नहीं बैठना, सेवा करनी है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस वाले तो पूरे हो गए, उस पार्टी में तो निश्चित रूप से जो अच्छे लोग थे आधे छोड़ के जा चुके और जो बचे हुए संपर्क में भी आने वाले हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, नड्डा जी ने मुझे जब बैठक की 4 या 5 विधायक अभी सिटिंग विधायक जा चुके उनको मिलने कि जी हमने भी शामिल होना है इसमें, वो मना कर चुके भाई हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए वैकेंसी नहीं, अपना तरह खराब नहीं करना। कई लोग ऐसे भी जिनके बेचारों के पुराने केसी जगह पंगे है, बोले जी हमारे को भी ले लो, नहीं भाई आप अपना काम करो, हम बहुत पूरे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में कि सबको ले रहे हैं, वो भी फिर के देख रहे हैं किसकी क्या बैकग्राउंड है, क्या कार्य है, क्या काम है, इस ढंग से वो ले रहे हैं। ऐसा नहीं, वो बहुत बड़ी पार्टी है, उनको जरूरत नहीं लेने की। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ तो उन्होंने मुझे मौका दिया और शायद मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि शायद बलवीर सिंह वर्मा जी इस बात के प्रतीक है कि मुझे नड्डा साहब ने अपने ऑफिस में खुद पटका बना के वहीं पे प्रेस रिलीज जारी करती थी। तो ऐसा होता है कि वहाँ से पहले ऑफिस जाओ, फिर ज्वाइनिंग लो, लंबी प्रक्रिया है। लेकिन मेरे पास उनका आशीर्वाद प्यार जो था, पुरानी जो हमारी कुछ आपस की दो थे हमारे आपसदारियाँ या हमारा प्यार मोहब्बत, उसके माध्यम से बड़ा मान सम्मान दिया। हालांकि हम तो उनको बोलते रहे भाई देख लो कि नहीं जी हम तो पूरे हो गए, पूरे हो गए, तुम संभालो भाई। अब क्या कहते, जब मैं न्याय निकल गया तो लिस्ट जो फंसी हुई थी वो सारी निकाल दी उन्होंने। जो कांग्रेस के 30 लोग मेरे साथ निकाले थे जाने के राम जी समेत, जैसे ही मैं निकला, जैसे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो दूसरे दिन लिस्ट जारी कर दी। तो मैं तो उनको बधाई देता हूँ भाई, आप तो मेरा शुक्रिया अदा करो तो लोग कम से कम बात निकलवाया मैंने। अगर मैं रहता तुम भी नहीं आते बात, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे को मुबारक भाई, तुम्हारा दल, हम हर एक दल की हम प्रेस करते हैं, हम किसी दल का नहीं कि ठीक है अपना अपना कार्य सब करने का है। तो शुक्र है कम से कम मैं बाहर निकला, आपको मौका मिल गया अंदर आने का। लेकिन आपसे यही मैं उम्मीद रखता हूँ कि कार्यक्रम बहुत लंबा हो चुका है, अभी भाई बलवीर सिंह वर्मा नहीं बोलना है, अब ज्यादा मैं बोलते हुए आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आज से ही हम कार्य पर लग जाएं। और जो हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, ये चौपाल में निगाहें पूरे प्रदेश की है। जो भाई बलवीर सिंह वर्मा ने बोला कि मंगलेश जी के आने से पूरे प्रदेश में मैसेज किया है, जयराम जी ने बोला, नड्डा जी ने बोला, हमारे बिंदर जी ने बोला, ये बोलने का मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बोलना अच्छा लगता है, सुनना बड़ा अच्छा लगता है, इसको निभाना ही पड़ता है। निभाने के लिए एक एक बूथ स्तर पर
एकता से, अपनी आपसदारी से हम लोगों में जाना है और एक वोट को भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि बात क्या है, आप बताइए कि हम वोट किसको देने जा रहे हैं। एक तरफ देश के विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह मोदी जी, अब दूसरी तरफ बताओ उनका नेता कौन है जो कांग्रेस पार्टी वोट मांग, नेता बताओ कौन है, केंद्र में कोई उनका बताओ वो कौन है, चेहरा कौन, कोई भी नहीं। तो मैं कल कह रहा था भाई एक गाड़ी का पायलट तो आपके सामने है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो कि एक्सपर्ट पायलट है, जिन्होंने देश विदेश में धमाका मचा रखा है। एक तरफ हमारा जहाज खड़ा है, पता नहीं पायलट कौन है इसमें, चलेगा कि नहीं चलेगा। गठबंधन ऐसा कर दिया जो सबसे बड़े डाकू के सारे धर्म ला लिए। मुझे सबसे बड़ी आपत्ति कहाँ हुई, जब इंडिया गठबंधन बना, मैंने बोला राहुल जी को जाके, मैं डाकू इकट्ठे कर लिया आपने, अगर गठबंधन करने बाद में करना कोई बात नहीं, करना पड़ता कई बार मजबूरी में, लेकिन पहले क्यों मिला लिया, जिसके कारण सत्ता से बाहर हुई यूपीए 1, 2 बाहर किसके कारण हुई, वही लालू प्रसाद, वही ममता, वही राजा, वही फलाना, वही ढिमकाना, सारे अंदर हुए, सारे आपने दोबारा मिला दिए। तो लोग वोट क्यों देंगे दोबारा आपको। तो ये बहुत बड़ी, ठीक है आपको मजबूरन कई बार गठबंधन करने पड़ते हैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन पहले क्या झूठ फंस गई थी, अब लोग इनके चेहरे को देख नहीं कर रहे। अगर लोग उनको वोट देना भी चाह रहे लेकिन तो साथ में ला लिया अपने 4-5 ये, तो लोग इनको देख के परे भाग रहे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब पता लग रहा है कि आदरणीय नरेंद्र सिंह मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो हमारा वोट में क्यों ना जाए। ये तो हम वोट मोदी को वहाँ सेंटर को डाले ना कि प्रदेश को डाल दें। और प्रदेश की सरकार भी बनाई हमने मात्र 1.5 वर्ष पहले, तो आप बताओ वो हम तो तोड़ नहीं रहे ना भाई, बलबीर सिंह तोड़ रहे हो तो बड़े तोड़े जा रहे हैं कि और भी ले जाओ, और भी ले जाओ, और भी ले जाओ। अभी और टूटने गए, रोज आप जो 4 तक चुप बैठे कृष्ण के बारे की चुनाव लड़ना है, उसका फिर लड़ाई शुरू नहीं हुआ जो मुझे पता अंदर का। इसलिए कृपा करके सबको समझाओ कि ये सिर्फ सरकार नहीं है जो बेचारे गलती से भी डर के मारे कि पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं है, 4 दिन के बाद फिर आने मारे पीछे। तो फिर निश्चित रूप से मैं कहना था, तो खुले मन से आए तो उसको खुले मन से हम भी मदद करेंगे। और आपसे निवेदन करता हूँ कृपा करके कि हम किसी को इविटीज ना करें, किसी को ना करें जो आया नहीं गया, कोई बात नहीं, अपने अपनी बात रखनी है, हाथ जोड़ के वोट मांगनी है। और निश्चित रूप से हाथ जोड़ के हम वोट मांगेंगे तो निश्चित रूप से लोग हमें अपना आशीर्वाद देंगे। यही आपसे बातें करनी है, बाकी ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण देना नहीं, फिर मिलते रहेंगे। मैं तो आपका पहला आदमी तो नहीं हूँ, मैं तो 20-25 साल से रहता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, कई बार नहीं आ सकते जा सकते तो उसके लिए क्षमा कीजिए, लेकिन अब हम आपके बीच ही रहने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप सब ने आज बहुत ज़्यादा प्यार सम्मान मान दिया है। और आदरणीय बलबीर सिंह वर्मा जी, आपका बहुत बहुत दिल से गहरे से आभार, जो हम आज आपने खुले मन से अपना प्यार दिखाया है। तो निश्चित रूप से आप चिंता न करें, हमें हमारी ओर से आपको खुला मन से प्यार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कुछ लोग अभी